गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो संख्या a बटा b की फॉर्म में दी होती है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न के भाग। भिन्नों के भाग कितने होते हैं? दो। अंश। अंश किसे कहते हैं? ऊपर लिखी जाने वाली संख्या को अंश कहते हैं। जो संख्या ऊपर लिखी जाती है उसे अंश कहते हैं। हर। जो संख्या नीचे लिखी जाती है उसे हर कहते हैं। जैसे 1/2 एक भिन्न है। इसमें एक जो है ऊपर वाली संख्या अंश होगी, दो जो है नीचे वाली संख्या हर होगी। भिन्न के प्रकार। पहला है उचित भिन्न, जिसमें अंश हर से छोटा होता है। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश हर से छोटा होता है, वह भिन्न उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न सदैव एक से छोटी होती है। उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं 1/2, 3/4, जिसमें अंश जो है हर से छोटा है, अंश ऊपर वाली संख्या हर से छोटी है। भिन्नों का अगला प्रकार है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है, अंश जो सदैव हर से बड़ा होता है, और जो अनुचित भिन्न होती है वो सदैव एक से बड़ी होती है। अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं 5/4, 8/7, जिसमें अंश जो ऊपर वाली संख्या है वो हर नीचे वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। भिन्नों का अगला प्रकार है मिश्रित भिन्न, मिक्सिड फ्रैक्शन। क्या होती है मिश्रित भिन्न? इसमें एक पूर्ण संख्या व एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल है 2 सही 1/2, 3 सही 4/5। 2 सही 1/2 को 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 सही 4/5 को 3 + 4/5 भी लिख सकते हैं। भिन्नों का अगला प्रकार है तुल्य भिन्न। जिन भिन्नों के आपस में मान समान होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/6। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 1/2 आएगा। ये दोनों भिन्न समान हो जाएंगे, इसका मतलब ये भिन्न तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का अगला एग्जाम्पल है 1/3, 3/9। इसको जब हम हल करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 और 1/3 ये दोनों भिन्न बराबर हैं, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। भिन्नों का अगला प्रकार है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कौन सी होती है? जिनमें अंश सदैव है एक होता है। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, जिसमें अंश सदैव एक होता है, इकाई भिन्न कहलाती है। भिन्नों का अगला प्रकार है दशमलव भिन्न, जिसमें हर जो है 10 की घात में होता है। एग्जाम्पल जैसे 2/10, 3/100 तथा छोटी भिन्न ज्ञात करना। दशमलव विधि द्वारा बड़ी तथा छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं? सभी भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलते हैं। एग्जाम्पल है 3/4, 2/3, 5/6 में बड़ी तथा छोटी भिन्न कौन सी होंगी? पहले 3/4 को लेते हैं। 3/4, एक जीरो बढ़ाते हैं तो आएगा दशमलव। अब 4 सत्ते 28, बचेंगे 2, एक जीरो और लेते हैं, 2 जीरो, 4 पंजे 20। अगली भिन्न है 2/3। अब 2/3 को लेते हैं, 2/3, इसमें एक जीरो बढ़ाते हैं, हो जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो 3 छक 18, फिर 2 जीरो, फिर 3 छक 18। अगली भिन्न है 5/6। अब 5/6 को लेते हैं, 5/6, जीरो लगाते हैं, दशमलव आ जाएगा। 6 अट्ठे 48, अब बचा 2, 2 जीरो, 6 दिया 18। तीनों भिन्नें दशमलव में आ चुकी हैं। 0.75, 0.66, 0.83। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न? बड़ी। सबसे छोटी? सबसे बड़ी भिन्न 5/6, सबसे छोटी भिन्न 2/3। दोस्तों अगली विधि है समान हर बनाना। समान हर बनाने के लिए हर भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं। एग्जाम्पल है 3/4, 2/3, 5/6 में बड़ी तथा छोटी भिन्न क्या होगी? तो 3/4 में हर है 4, 2/3 में हर है 3, 5/6 में हर है 6। तो 4, 3, 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 12। 3/4 में एलसीएम को गुणा करते हैं। 3/4 गुणा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आएगा। अब 2/3 की 12 एलसीएम से गुणा करते हैं, 3 से काटेंगे तो 4, 2 चौक 8। 5/6 की गुणा एलसीएम से करते हैं, 5/6 गुणा 12, 6 को काटेंगे 12 2, 5 दूनी 10। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 10।
जो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या है 8, जो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 2/3 और सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6। घटाना, भाग करना और गुणा करना। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं भिन्नों को? भिन्नों के जोड़ में जब हर समान है तब अंशों को जोड़ेंगे और हर को ऐसे ही रहने देंगे। जैसे एग्जाम्पल है 1/2 प्लस 3/2, इसमें हर 2 और 2 एक समान है तो हर को ऐसे ही रहने देंगे और अंशों को जोड़ देंगे। अंश क्या है? 1 + 3 अपॉन हर जो है 2। 1 + 3 अपॉन 2, 1 + 3 बराबर 4, 4/2, 4/2। जब इसको काटेंगे तब आएगा 2। अगला एग्जाम्पल है 5/6 प्लस 4/6, जिसमें हर समान है तो हर को हम ऐसे ही लिख लेंगे 6 और अंशों को जोड़ देंगे। 5 + 4, 5 + 4 बराबर 9, 9/6। 9/6 को जब काटेंगे 9 3 से, तो 9 कितना बार जाएगा? 3 बार। 6 तो 3/2। जब हर असमान होते हैं तब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? हमारा एग्जाम्पल है 1/2 प्लस 1/3। हमारा एग्जाम्पल है 1/2 प्लस 1/3, जिसमें हर 2 और 3 जो कि असमान है। इनको जोड़ने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि इसकी गुणा इससे करेंगे और इस 3 की गुणा इससे करेंगे और इस 2 की गुणा इससे करेंगे। 2 की गुणा 3 से करेंगे और 3 की गुणा 1 से करेंगे। 1 गुणा 3, इस 2 की गुणा 1 से करेंगे, प्लस 2 गुणा 1, और साइन जो आएगा वो बीच में प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। अब इसको हल करते हैं। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3, प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 अपॉन 2 गुणा 3 बराबर 6। 3 + 2 बराबर 5, 5/6। अगला एग्जाम्पल है 5/6 प्लस 7/9, जिसमें हर 6 और 9 असमान है तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है? इन दोनों की गुणा, 6 गुणा 9। इसकी गुणा इससे करेंगे 5 गुणा 9 और बीच में साइन है प्लस का तो प्लस। इसकी गुणा इससे करेंगे 6 गुणा 7। 5 की गुणा 9 से करेंगे तो 45। 6 की गुणा 7 से करेंगे तो 42 अपॉन 6 गुणा 9, 9 6 54। इन दोनों को जोड़ दो, 5 5 और 2 7, 4 4 8 87 अपॉन 54। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 29 अपॉन 18। तो इसका सोल्यूशन आएगा 29/18। साथियों अब देखते हैं भिन्नों को घटाना। कैसे घटाते हैं भिन्नों को? जब हर समान हो। हमारे पास एग्जाम्पल है 3/2 माइनस 1/2। इसमें जो हर है 2 और 2 दोनों एक समान है तो कैसे घटाएंगे? हर को ऐसे ही ले लेंगे और अंशों को घटा देंगे। 3 - 1, 3 में से 1 गया 2 और 2, इसको काटेंगे तो आएगा 1। अगला एग्जाम्पल है 5/6 माइनस 7/6। इसमें हर समान है तो हर को ऐसे ही ले लेंगे 6, ऊपर 5 - 7, अंशों को घटा देंगे। 5 में से 7 गए तो बचेंगे माइनस के 2 अपॉन 6। अब इसको काट दो, 1/3, माइनस का 1/3। जब हर समान होते रहे तो हरों को ऐसे ही लिख लेते हैं और अंशों को घटा देते हैं। जब हर अलग अलग हों तब क्या करेंगे? इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 गुणा 2। 2 की गुणा 5 से, 2 गुणा 5, बीच में माइनस का साइन तो माइनस। 4 गुणा 1, 2 पंजे 10, माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 10 में से 4 गया 6/8, इसको 2 से काट दो, 3/4। अगला एग्जाम्पल है 3/8 माइनस 5/6। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 की गुणा 6 से, 8 गुणा 6, इस 6 की गुणा 3 से, 3 गुणा
6, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, 8 गुणा 5, 8 गुणा 5, 3 छक्का 18 माइनस 8 पंजे 40 बटा 48, 40 में से 18 जाएंगे तो 22, माइनस का साइन माइनस 22 अपॉन 48। अब इसको 2 से काट दो, 11 दूनी 22, 24 दूनी 48, 11 अपॉन 24। साथियों अब देखते हैं भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं? अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। हमारा एग्जाम्पल है 1/2 गुणा 1/3। इसमें अंश क्या है? 1 और इसका भी अंश 1, तो 1 गुणा 1 बटे हर क्या है? 2, इसका भी हर 3, तो 2 गुणा 3। अब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6। अगला एग्जाम्पल है 4/5 गुणा 5/6। अब हर की गुणा हर से, अंश की गुणा अंश से। 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 5 से 5 कट जाएगा, वो 4/6। अब इसको 2 से काट दो, 4 दूनी 2, 2 तिया 6, 2/3। अगला एग्जाम्पल है 1/4 गुणा 1/6। अब अंश की गुणा अंश से करो, 1 गुणा 1 और हर की गुणा हर से। 4 गुणा 6, 1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 1, 4 की गुणा जब 6 से करेंगे तो 24, 1/24। अगला एग्जाम्पल है 7/8 गुणा 5/4। अब अंश की गुणा अंश से, 7 गुणा 5 और हर की गुणा हर से। 8 गुणा 4, 7 पंजे 35, 8 चौक 32, 35/32। साथियों अब हम देखते हैं भिन्नों की भाग। भिन्नों को भाग कैसे करते हैं? तो पहला एग्जाम्पल है 1/2 भाग 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और इसको पलट देते हैं। 3/1, 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और इस वाली भिन्न को पलट देंगे, तो 3/1। अब 1 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 1 से, यह आएगा 3/2। अगला एग्जाम्पल है 4/5 भाग 4/5। अब इस वाली भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं, 4/5, भाग की जगह गुणा का चिन्ह। अब इस वाली भिन्न को पलट देंगे, 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। अगला एग्जाम्पल है 1/2 भाग 5/8। अब 1/2 को ऐसे लिख लेंगे, 1/2 और भाग की जगह गुणा का चिन्ह। अब 5/8 को पलट देंगे, 8/5। अब इनकी गुणा इनसे, 1 गुणा 8, अब 2 गुणा 5, 2 को 8 से काटेंगे, 2 4, 4/5। हमारा अगला एग्जाम्पल है 2/1 भाग 4/5। अब 2/1 को ऐसे ही लिख लेते हैं, भाग की जगह गुणा का चिन्ह। 4/5 को पलट देंगे, 5/4। अब 2 को इससे काट देते हैं, 2 चौक 4 दूनी 2, 5 को ऐसे लिख लो, 5/2। यही हमारा आंसर होगा।